दादागिरी खत्म करने का नया प्लान। ड्रैगन की निकलेगी हेकड़ी, भारत भी होगा शामिल। क्वाड के बाद स्क्वाड, घिर जाएगा चीन। भारत का पड़ोसी चीन, जिसकी चालबाजी की फितरत हमेशा ही भारत और दुनिया में कई देशों के लिए खतरा ही रही है, उसे साधने के लिए भारत ने कई कोशिशों के बाद काफी हद तक कामयाबी भी पाई। हालांकि चीन ने इन दिनों अमेरिका से ठनने के बाद भारत के साथ दोस्ती को गहरी करने की खूब कोशिश भी की। अमेरिका के टैक्स ठोकने के बाद चीन का रुख भारत की तरफ बढ़ने लगा। इसके लिए चीन इस वक्त भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी कर रहा है। लेकिन चीन करे कुछ भी, भारत अब उसकी चालबाजी में नहीं आने वाला। अपना हित छोड़कर भारत चीन के साथ अमेरिका को तो चुनौती नहीं देगा ना। लेकिन अब चीन की हेकड़ी को और कम करने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया गया है। यह प्लान उन देशों के लिए बेहद जरूरी है जो साउथ चाइना सी में चीन के गलत रवैये से बेहद परेशान हैं और चीन को रोकने के लिए कुछ करना चाहते हैं। दुनिया में बड़ा देश और अपने आप को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका भी इस हरकत के लिए चीन को कुछ कह नहीं पा रहा। लेकिन अब चीन से परेशान फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीतियों से मुकाबला करने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया को स्क्वाड ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता दिया है। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के दौरान भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बड़े सैन्य अधिकारियों ने फिलीपींस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की। मीटिंग में चीन की गतिविधियों पर खास ध्यान भी दिया गया। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने कहा, चीन गैरकानूनी और दबाव बनाने वाली रणनीति अपनाकर इस इलाके में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। फिलीपींस के सेना प्रमुख जनरल रोमियो एस ब्राउनर ने यह भी कहा कि चीन गैरकानूनी और दबाव बनाने वाली रणनीति अपनाकर इस इलाके में आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है और सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है। हमारा मानना है चीन को नहीं रोका गया तो वो पूरे दक्षिण चीन सागर पर कंट्रोल कर लेगा। चीन ताइवान स्ट्रेट पर भी दावेदारी करता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है। यानी चीन इस पूरे इलाके पर जल्द कब्जा करने वाला है। यह आशंका भी जनरल ब्राउनर ने ही जताई। अब इसका तोड़ निकालने के लिए उनकी तरफ से खासकर भारत को स्क्वाड में शामिल होने का न्योता दे दिया गया है और कहा गया है कि भारत और हमारा दुश्मन एक ही है और वो है चीन। जनरल ब्राउनर ने खुलकर चीन को अपना दुश्मन बताया। अब पहले आप साउथ चाइना सी के बारे में जानिए, जिसे चीन अपना बताता है और वहां के देश इससे बेहद परेशान हैं। साउथ चाइना सी का इलाका इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच है, जो करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। माना जाता है कि इस इलाके में प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है। माना जाता है दक्षिण चीन सागर के समुद्र में तेल और गैस के कई विशाल भंडार दबे हुए हैं और यही भंडार इस इलाके के कई देशों के बीच विवाद का एक बड़ा कारण बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ दर्जनों निर्जन चट्टानी इलाके, रेतीले तट और प्रावल द्वीप भी हैं, जो विवाद का कारण है। यही नहीं, ये समुद्री रास्ता व्यापार के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। इस क्षेत्र में विवाद पुराना है, जो यहाँ समुद्र में दबदबे को लेकर है। इसमें पारासेल और स्ट्रेपली आइलैंड्स भी शामिल हैं। इन दोनों आइलैंड्स पर कई देशों ने अपना पूरा अधिकार बताया और कई देशों ने थोड़े से रूप में इसे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का हिस्सा बताया है। फिलीपींस और चीन होंग्यान आइलैंड पर भी विवाद करते आए हैं, जो कि फिलीपींस से सिर्फ 100 मील ही दूर है। मलेशिया और ब्रुनेई भी दक्षिण चीन सागर के उन हिस्सों पर दावा करते हैं जो उनके सबसे ज्यादा करीब हैं। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए इस पूरे क्षेत्र पर दावा ठोका है, जबकि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने 2016 में चीन के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। फिर भी चीन ने फिलीपींस पर सैकड़ों कूटनीतिक दबाव डाले हैं। अब सवाल यह भी है कि फिलीपींस क्यों चाहता है कि भारत उसका साथ दे और यह क्षेत्र भारत के लिए आखिर क्या अहमियत रखता है। तो जैसे जनरल ब्राउनर ने कहा कि भारत और फिलीपींस का दुश्मन एक ही है, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि चीन से भारत का सीमा विवाद जो है वो तो है ही, लेकिन अगर दक्षिण चीन सागर में तनाव ऐसे ही बना रहता है तो वो भारत के समुद्र से होने वाले व्यापार पर भी असर डालेगा। अगर चीन का इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया तो भारत के व्यापारिक जहाजों के लिए बिना किसी रोक टोक के यहाँ आने जाने पर खूब असर पड़ने वाला है। इस इलाके में भारत के समुद्र के रास्ते से होने वाला कुल व्यापार करीब 55% है। अभी फिलीपींस के जो जनरल हैं वो भारत विजिट करने के लिए आए और विजिट करने के बाद उन्होंने एक लाइन बोली, जिस लाइन ने पूरा एकदम से कहता तहलका मचा दिया है
इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। वो बोला कि एनिमी ऑफ एनिमी इज ए फ्रेंड, मतलब दुश्मन का दुश्मन जो है वो एक फ्रेंड होता है, मित्र होता है। ये बात उन्होंने कही खास तौर से चीन के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि चीन भारत और फिलीपींस दोनों का दुश्मन है, तो साथ मिलकर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, और भारत को ऑफर दिया कि आप एस क्वाड में क्या हो जाए, शामिल हो जाएं। एस क्वाड क्या है? एस क्वाड एक संगठन है जो 2024 में क्वाड की जगह बनाने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका ने जो क्वाड के 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनको साथ में लिया और साथ ही भारत को रिमूव करके वहां पर फिलीपींस को उसका मेंबर बना दिया। तब एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में बात चली थी कि क्या अब क्वाड डेड हो चुका है। लेकिन अब जब फिलीपींस इस बात को कह रहा है कि आप एस क्वाड में शामिल हो जाएं, तो ये बात फिर प्रमाणित हो जाती है कि एशिया के अंदर भारत का कोई भी साने नहीं है, भारत का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, भारत का कोई मुकाबला नहीं है। भारत के बगैर एशिया के अंदर कोई भी पॉलिसी बनना, कोई भी नीति बनना, वो इंटरनेशनली पॉसिबल नहीं है। ये बात कंफर्म होती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है? देखिए, तो फिलीपींस को आप जानिए, फिलीपींस एक क्रिश्चियन कंट्री है पूरे एशिया के अंदर हम देखें, और फिलीपींस जो है वो अमेरिका की वर्तमान की जो नीतियां हैं, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन वाले मैटर में बिल्कुल यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, जापान साउथ कोरिया को भी सपोर्ट करने को लेकर अमेरिका बहुत उत्साहित नहीं है, और कल को अगर किसी तरह से फिलीपींस पे अटैक होता है चीन का, तो फिलीपींस को एक खतरा है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये ना कहे मुझे क्या मिलेगा। तो जो ये एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का, हालांकि वो एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड है कि मुझे क्या मिलेगा, उस मुझे क्या मिले के एटीट्यूड से बचने के लिए, और हम जानते हैं कि अमेरिका का जो पूरा झुकाव है वो केवल इजराइल की ओर तो रहता है, एकदम क्या कमिटमेंट जो इजराइल के साथ, बाकी अदर कहीं भी नहीं। यहां पर हम देखें, जापान की हम बात करें, फिलीपींस की हम बात करें, वियतनाम की बात करें, ये जितने भी कंट्री हैं, ये लगातार भारत के साथ क्या कर रहे हैं, अपने अलायंस बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भारत जो है अलायंस में विश्वास नहीं करता, भारत से नजदीक के बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एक देश है, जापान भी एक देश है। हम जानते हैं कि जापान तो अपनी मिलिट्री नहीं रखता है, थोड़ी बहुत उसकी नेवी है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो 15-20 साल लगेंगे कि वो एक इंटरनेशनल एरिना में कोई कॉम्पिटिटर बन सके चीन जैसे देशों का। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भारत है वो एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बन सकता है, एक अच्छी खासी क्षमता है। तो इस वजह से चाहे जापानी सब कंट्री भारत से मित्रता कर रहे हैं। फिलीपींस को तो हमने यहाँ तक ब्रह्मोस भी दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर घूमकर ये आता है कि क्या भारत जो एस क्वाड है उसको ज्वाइन करेगा? देखिए, मुझे संभावना कम लगती है। रीजन, एक तो जो फिलीपींस के जनरल ने कहा कि एनिमी ऑफ एनिमी इज ए फ्रेंड, मुझे लगता है कि ये बात जो है इतनी ओपनली बोली जानी चाहिए थी, क्योंकि जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी में हमेशा गुंजाइश होती है कि किसी भी तरह की भविष्य की संभावना को देखते हुए हम एक संभावना रखें। भारत तो कभी भी, चाहे हम बात करें आपका चीन की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, किसी को भी अपना ओपनली एनिमी डिक्लेयर नहीं करता है। और हाल के दिनों में हम देखें जिस प्रकार चीन के साथ हमारे बातें हो रही है, पीएम मोदी का ब्रॉडकास्ट आपको याद होगा, पीएम मोदी ने अपने ब्रॉडकास्ट में चीन को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की। और भी देशों के साथ हम बात करें तो चीन जिस प्रकार, भारत और चीन दोनों के बीच में जो हाल के दिनों में जो गर्मजोशी आई है संबंधों को लेकर, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत उस प्रकार का टेंशन लेगा, तनाव लेगा कि उस गर्मजोशी को ठंडा किया जाए। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट ना कहते फिलीपींस के जो जनरल थे, तो मुझे लगता है कि संभावना बनती, पॉसिबिलिटीज बन सकती थी। लेकिन ओपनली ये कह देना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर भारत ज्वाइन करता है स्क्वाड को, तो फिलीपींस का यानी कि दुश्मन कहना, फिर भारत के द्वारा भी चीन को दुश्मन डिक्लेयर कर देना। जबकि भारत इस प्रकार की पॉलिटिक्स से क्या रहता है, सेफ रहता है, अलग रहता है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की चीजों की। मुझे ऐसा एक बात और भी लगती है
कि जब एस्क्वाड बना था तो कहा गया था कि भारत को आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, अब भारत का क्या है। तो भारत भी समझेगा कि जैसे वेस्ट कंट्रीज अपने इंटरेस्ट के लिए इन एंड आउट करते रहते हैं, तो मुझे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी पॉलिसी बनानी होगी। तो पॉसिबिलिटीज मुझे तो कम लगती है, बाकी देखा जाएगा। लेकिन यह है कि फिलीपींस के जनरल का थोड़ा सा अनमैच्योर मुझे लग रहा है कि जो उनका स्टेटमेंट था ये अनमैच्योर था। धन्यवाद। स्क्वाड क्या है और ये क्वाड से कितना अलग है? क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और अमेरिका का एक अनौपचारिक ग्रुप है। इस ग्रुप ने साल 2023 में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जॉइंट समुद्री एक्टिविटी भी की थी। फिलहाल इस ग्रुप का मुख्य फोकस सीक्रेट जानकारी शेयर करना और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना है। वहीं भारत पहले से ही क्वाड का मेंबर है, जिसमें स्क्वाड के भी 3 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। इसका फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशन पर है, जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है और उसकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इस ग्रुप को 2007 में बनाया गया। हालांकि ये उतना एक्टिव नहीं रहा और 2017 के बाद से ये फिर एक्टिव हुआ। अभी हाल ही में 20 जनवरी को जब ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली, तब शपथ में बुलाए गए जापान ने खास तौर पर भारत और अमेरिका को क्वाड को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। तब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक भी हुई थी। अब चीन ने भी स्क्वाड पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने स्क्वाड को मॉन्स्टर करार दिया है। साथ ही चीन ने यह दावा किया कि यह ग्रुप शांति और सहयोग के लिए नहीं बल्कि तनाव बढ़ाने के लिए बना है। अब फिलीपींस ने भारत और दक्षिण कोरिया को साथ मिलकर काम करने का न्योता तो दे दिया, लेकिन अब तक उसके इस बयान पर कोई सार्वजनिक जवाब नहीं दिया गया है। देखना होगा कि अब भारत आगे इसमें दिलचस्पी दिखाता है और हां तो फिर क्या रणनीति होगी।